तो सार्थक अंक कोटिमान हमें चैप्टर पढ़ना है। तो सार्थक अंक या कोटिमान हमें पढ़ना है। सार्थक अंक पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक आध दो छोटे छोटे वर्ड है जिन्हें जानना पड़ेगा। जैसे एक हेडिंग का नाम है, जिसे बोलते हैं अल्पतमांक। क्या बोलते हैं? तो आज केवल अल्पतमांक क्या आप लोग बताएंगे? अल्पतमांक क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। अल्पतमांक का नाम कभी सुने हो? नहीं सुने हो। तो अल्पतमांक का नाम से नहीं सुने हो, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अल्पतमांक क्या होता है। इसके लिए आपको कोई एक किसी भी यंत्र के विषय में जानना पड़ेगा। किसी भी यंत्र के, यंत्र जानते ही हैं। यंत्र जो होता है, मापक यंत्र की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मापक यंत्र। तो ये बताइए, मापक यंत्र देखें कोई भी मापक यंत्र, मापक यंत्र कोई भी देखे हो? हाँ या नहीं बोलो। जानते देखे हैं? तो मापक यंत्र जो है, कौन सा मापक यंत्र देखें आप लोग? दूध नापने वाला और सब मतलब और क्या देखे हैं? किलो लो कुछ। हाँ, तराजू देखे हैं। ठीक है, और क्या देखें? स्केल देखें। स्केल, स्केल मापक यंत्र नहीं है। क्या नापा जाता है स्केल से? स्केल से क्या नापा जाता है? बीच की मतलब सेंटीमीटर। स्केल से क्या नापा जाता है? दूरी नापी जाती है। क्या नापी जाती है? दूरी नापी जाती है, लंबाई नापी जाती है, नापी जाती है ना। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तो जो देखे हो, जो प्रयोग करे हो, उसके बारे में फिलहाल बता रहा हूँ। ठीक है, एक बात तो याद कर लो कि कोई भी यंत्र, कोई भी मापक यंत्र जो होता है वो शून्य से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई भी मापक यंत्र शून्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो स्केल को मैं थोड़ा सा बड़ा में करके जूम करके बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। हालांकि इतना बड़ा स्केल आप लोगों को नहीं, उतना बड़ा दूरियां नहीं होती हैं स्केल में, लेकिन समझाने के लिए मैं बस बना रहा हूँ। क्या करने के लिए? समझाने के लिए। जैसे मान लो कोई भी मापक यंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर जीरो हो गया, एक बड़ी लाइन होती है, जीरो हो गया। उसके बाद छोटी 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 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो कितनी लाइन होती है? 10। कितनी लाइन होती है? 10। तो ऐसे 1 2 समान समान दूरी पर होती है। कितनी दूरी पर होती हैं? समान समान दूरी पर। 2 3 ना, फिर 4 और 5 थोड़ा सा बड़ा होता है। देखे ना आप? नहीं देखे हैं? फिर 6, फिर 7 8 9 और 10 इसके बराबर। इसके बराबर यहाँ पर लिखा, क्या लिखा होता है? 1। देखें कि नहीं देखे हैं? देखे स्केल में? फिर ऐसे ही होता है 1 2 3 4, पाँचवा थोड़ा इसके बराबर, फिर 6, ठीक ना, 7 8 9 और 10 इसके बराबर। देखो ऐसा कि नहीं देखे हो? देखे हो? तो स्केल कुछ इस प्रकार होता है। अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि ये बताओ कि ये जो स्केल है, ये स्केल कम से कम कितना नापेगा? कम से कम पूछ रहा हूँ। जैसे ना 15 सेंटीमीटर बड़ा नहीं स्केल होता है? होता है। मैं कम से कम पूछ रहा हूँ कि कम से कम कितना नापेगा ये? कम से कम शुद्ध रूप से कितना नाप सकता है ये? कम से कम शुद्ध रूप से कम से कम कितना नाप सकता है? 0.1। क्या नाप सकता है? 0.1 क्या? सेंटीमीटर। 0.1 कितना होता है? तो 0 से लेके जो नहीं, देखो कोई भी दो लगातार दो खाने ना, उनकी बीच की दूरी वही है 0.1 सेंटीमीटर। कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। कोई भी दो लगातार खाने, उनकी बीच की दूरी कितनी है? हालांकि इतना दूर नहीं होता 0.1 सेंटीमीटर। ये समझाने के लिए बड़ा बड़ा बनाए हैं आप लोग को। ठीक है, इतना स्केल में इतना बड़ा दूरी नहीं होती है, और कम होती है। तो ये जो हमारी जो दूरी है ना स्केल में, वो हमारी कितनी हम लोग की है? अगर 0.1 सेंटीमीटर से भी कम आ जाओ तो क्या स्केल से नाप लोगे शुद्ध रूप से? अगर मैं कह दूं कि 0.03 सेंटीमीटर नाप के बताइए, क्या नाप देंगे स्केल से? नहीं नाप सकते हैं। तो स्केल ही नहीं, कोई भी मापक यंत्र ले लो। जैसे मान लो मैं कह दूं, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो डिजिटल वाला आजकल आ गया है, तुला आ गए हैं, जो क्या आ गया हम लोग, तराजू आ गए डिजिटल वाले, जिस पर नंबर अंकित रहते हैं डिजिटल वाले, वो डिजिटल वाले आ गए। तो उस पर देखे हो कभी ध्यान से कैसे स्टार्ट होता है? उस पर ऐसे स्टार्ट होता है 0.000 ऐसे स्टार्ट होता है। अब उस पर क्या करना है, जो डिजिटल नापने वाला है ना, उस पर ना एक आध दो चीनी के दाने डाल देना। नापने वाले उस पर एक आध दो चीनी के दाने डाल देना। क्या इसमें कोई बदलाव आपको दिखाई देगा? लेकिन अगर एक आध दो दाने हैं और एक आध दो दाना बढ़ाते जाना, कुछ समय बाद कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 0 था, वहाँ पर 0.001 हो जाएगा।
लेकिन इससे जो कम 2-4 दाने थे, क्या उसको एक भी बता पा रहा था? मतलब उसको तौल पा रहा था? उसका द्रव्यमान होता कि नहीं होता है? एक भी चीनी का कण रहेगा तो उसका द्रव्यमान होगा नहीं होगा? 2 कण के द्रव्यमान होंगे नहीं होंगे? लेकिन 2 चीनी भी डाल दोगे तो वो तुला ना पाएगा उसको? क्यों नहीं ना पाएगा बताओ? क्योंकि वह 1 ग्राम से भी कम है। ये जो एक है ना, इसको बोलेंगे 1 ग्राम। कितना ग्राम बोलेंगे? तो 1 ग्राम से भी उसका कम द्रव्यमान उस चीनी का, तो क्या उसको नाप पाएगा वो? उसका भी नापने का तरीका, उसका भी नापने का रेशियो कि कम से कम वो कितना नापेगा। तो कम से कम वो कितना नापेगा वो बताओ? जब 1 ग्राम वो होगा तभी नापेगा, उससे कम रहेगा तो ना पाएगा। ये 1 सेंटीमीटर से कम है कि ज्यादा है? 0.1 सेंटीमीटर से कम है कि ज्यादा है? नीचे वाला कम है ना, तो क्या इसको नाप पाएंगे स्केल से? नहीं नाप पाएंगे। तो किसी भी यंत्र को नापने के लिए, जब किसी भी यंत्र को नापोगे तो उसमें एक छोटा से छोटा मान होता है, जिस मान को हम शुद्ध रूप से उस यंत्र से माप सकते हैं, उसी मान को हम बोलते हैं क्या? अल्पतमांक। बात में समझ में आ रही है? किसी भी यंत्र में, किसी भी यंत्र में, कोई भी यंत्र है, उस यंत्र में एक छोटा से छोटा इकाई होगी, जिस इकाई को उस यंत्र द्वारा शुद्ध रूप से क्या किया जाएगा? मापा जा सकता है। उससे छोटा रहेगा तो नापा? उस छोटे से छोटे मान को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। क्या बोलते हैं? जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ स्केल का अल्पतमांक कितना होता है? स्केल यंत्र है कि नहीं है? स्केल का अल्पतमांक कितना होता है? कितना होता है बताओ? 0.1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अब इसको तुमको मैं एमएम में सिखाना बताया हूँ कि एमएम में कैसे निकालेंगे। इसको मीटर में निकालना सिखाया हूँ पिछले लेसन में, कैसे मीटर में निकालेंगे। इसको जो है कि किलोमीटर में निकालना सिखाया हूँ। तो अगर मान लो यही तुमसे कोई पूछ दे कि एमएम में बताओ, कितना में बताओ? एमएम में। तो स्केल का ही अल्पतमांक एमएम में कितना होगा? तो 1 एमएम होगा। कितना एमएम होगा? मतलब 0 से लेके जो पहला खाना होगा बीच की दूरी 1 एमएम हुई। कितना एमएम हुई? 2 लगातार खानों के बीच की दूरी कितनी एमएम होगी? 2 लगातार खानों के बीच की दूरी, कौनो 2 लगातार खानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। एमएम में कोई भी 2 लगातार खाने ले लेंगे, उसकी बीच की दूरी कितने एमएम होगी? 1 एमएम होगी। कितने एमएम होगी? अब बताओ 1 सेंटीमीटर में ऐसे कितने खाने हैं? 1 सेंटीमीटर में ऐसे कितने खाने हैं? तो एक का मतलब कि 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है? 10 एमएम। 10 एमएम मिलता है तब जाकर क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर। तो एक फार्मूला भी आपका बन गया। क्या फार्मूला बन गया? कि 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है? 10 एमएम होता है। बस में रहा है? 10 को छोटा एमएम बना है तब जाकर क्या बना है? 1 सेंटीमीटर बना है। बस में रहा ना? और ये छोटे छोटे जो खाने, 1 खाने हैं, इतने ही खाने को कम से कम नापा जा सकता है। और यही खाना हमारा क्या कहलाएगा इस स्केल का? अल्पतमांक। क्या कहलाएगा? अल्पतमांक। क्या कहलाएगा? अल्पतमांक। बात मेरे के नहीं आ रही है? इसके अगर तुमसे इस स्केल का अल्पतमांक कोई पूछेगा एमएम में तो क्या बताओगे? 1 mm। सेंटीमीटर में पूछेगा तो? 0.1 मीटर में पूछेगा तो बता सकते हो? मीटर में बता सकते हो? मीटर में हो जाएगा 0.001 मीटर। कितने मीटर हो जाएगा? 0.001 मीटर। तीनों याद कर लोगे ना? ये स्केल का अल्पतमांक है। किसका अल्पतमांक है? स्केल का। उसी प्रकार ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर इसको नापना होगा, इसको क्या स्केल से नाप सकते हैं शुद्ध रूप से? नहीं नाप सकते। स्केल से शुद्ध रूप से नाप नहीं सकते। तो इसको किससे नापा सकता है? तो इसको नापने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी जिसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। क्या बोलते हैं? वर्नियर कैलिपर्स क्या है बताओ? वर्नियर कैलिपर्स क्या है बताओ? हैं? वर्नियर कैलिपर्स यंत्र है। वर्नियर कैलिपर्स क्या है? ये लंबाई या दूरी नापने का यंत्र है। लंबाई या दूरी नापने का यंत्र। वर्नियर कैलिपर्स का यंत्र है। क्या है? लंबाई या दूरी नापने का यंत्र है, जो स्केल से भी कम आपको नाप सकता है। स्केल से भी कम आपको नाप सकता है। सेंटीमीटर में ना, किसमें? सेंटीमीटर में दशमलव के बाद 2 स्थान तक नाप सकता है। दशमलव के बाद कितने स्थान तक? 2 स्थान तक। हाँ, एमएम में दशमलव के बाद 1 स्थान तक। एमएम में दशमलव के बाद 1 स्थान तक। सेंटीमीटर में दशमलव के बाद तो उससे क्यों पूछी कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बताओ, तो 0.1 एमएम। एमएम में पूछी तो कितना एमएम बताइबो? 0.1 mm। एमएम में क्या बताइबो? 0.1 एमएम। अगर सेंटीमीटर पूछी तो 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछी तो कितना? 1 सेंटीमीटर। अगर मीटर में को पूछी तो 0.0001 मीटर। समझ में आ रहा है? ये किसका अल्पतमांक है बताओ? किसका अल्पतमांक है? वर्नियर कैलिपर्स का। किसका अल्पतमांक है? वर्नियर कैलिपर्स का। बात में रहा है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है एमएम में? 0.1। सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। एमएम में मीटर में 0.001 मीटर। समझ में आता गया?
इससे भी छोटा नापने वाले यंत्र होते हैं, तो इससे भी छोटा नापने वाले यंत्र होते हैं। जैसे जैसे होता है एक और स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज से क्या नापा जाता है मालूम है आप लोग को? मालूम है आप लोग स्क्रू गेज से क्या नापा जाता है? स्क्रू गेज से स्क्रू गेज से स्क्रू गेज से नापा जाता है आप लोगों का। स्क्रू गेज से स्क्रू गेज भी यंत्र है। स्क्रू गेज भी क्या है? यंत्र ये कैसे होला देखले बल जा? ये जीनियर होला। केंगन होला? जीनियर। ऐसे होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो है जिसको नापना होता है इसी में रखते हैं। ये घुमाने वाला होता है, यहाँ पर क्या होता है हम लोग का? घुमाने वाला होता है, ठीक ना। अच्छा देखे होगे तुम लोग, नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं है। स्क्रू गेज का जो प्रयोग होता है, स्क्रू गेज का क्या होता है? स्क्रू गेज का जो प्रयोग होता है, तार और है ना, तार है ना, तार। तो जब तार के वायर छीलोगे तो उसमें से बारीक बारीक कई वायर निकलेंगे। उसका एक जो वायर है ना, उसकी मोटाई नापनी है ना, उसको नापने के लिए स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसमें जैसे मान लो एक निकल जाएगी तो 10 जो है 10 उसमें वायर होंगे, उसका मोटाई निकल जाएगी। एक का निकल 10 को नहीं निकल जाएगी। यहाँ तक कि स्क्रू गेज से आपकी बालों की मोटाई नापी जा सकती है। देखे होगे क्योंकि बाल बहुत पतला होला तो एकदम कहीं के न्यूज झड़बा तो झड़ा जाए, आ क्योंकि बार मोट होला एकदम सुअर बारा। देखे हो का नहीं? देखो सुअर बारा एकदम कड़ेर एकदम होला, झड़बा देने के ना जा रही। देखल बा जानो। तो कहने का मतलब ये ना कि सबकी बालों की मोटाई अलग अलग होती है। सबकी बालों की मोटाई क्या होती है? तो बालों की मोटाई तक नापना होगा तो किसे नाप सकते हैं? अब एक अल्पतमांक के हो तो उससे पूछी ना कि बताओ एमएम में कितना होला? तो एमएम होला 0.01 एमएम होला। बाकी आप लोग बदल सकते हो, एमएम होता है। सेंटीमीटर में कोई पूछेगा तो सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर होता है। अगर किसमें पूछेगा? अगर मीटर में किसमें पूछेगा? मीटर में तो 0.00001 मीटर होता है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। सोच सकते हो कितना वो एमएम में देख लो 0.001 एमएम नाप सकता है। अब सोचो बाल की तुम्हारी मोटाई तक नाप सकता है। अब सोचो कि ये कितना छोटा नाप ले रहा है, बाल की मोटाई तक नाप सकता है, ठीक है। तो स्क्रू गेज जो है एक तरह का यंत्र है। स्क्रू गेज का एक तरह का। तो आपको 3 यंत्र के कम से कम अल्पतमांक याद कर लेने हैं। एक तो स्केल का, एक वर्नियर कैलिपर्स का, एक स्क्रू गेज का। बताओ स्केल का अल्पतमांक कितना होता है? सेंटीमीटर। एमएम में 1 एमएम। तो एमएम में 1 एमएम स्केल का। अब बताओ वर्नियर कैलिपर्स का स्केल में एमएम में अल्पतमांक कितना होगा? 0.1 एमएम। स्क्रू गेज का अल्पतमांक बताओ? 0.01 एमएम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? खड़ा कराएं? बता दोगे? हैं? बता दोगे ना? चलो आनंद खड़े हो जाओ। आप बताओ। अब बताओ वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक सेंटीमीटर में? हाँ 1 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर याद है ना। और स्क्रू गेज का? स्क्रू गेज का बताओ। स्क्रू गेज का सेंटीमीटर में? हाँ 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया ना? हो गया? कोई दिक्कत है अल्पतमांक में? नहीं है ना? रहने दे रहा हूँ तब, ठीक ना? कुछ नहीं है ना? ठीक है ना? फिर से एक बार सुन लीजिए। और अल्पतमांक किसे कहेंगे? एक बार सुनो बस। अल्पतमांक किसे कहेंगे? किसी भी यंत्र का, किसी भी कम से कम वह मान कर सकते हो या वह इकाई कर सकते हो। किसी भी यंत्र का कम से कम वह मान या वह इकाई जिसे उसे शुद्ध रूप से क्या कह सके, उस मान को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे स्केल का अल्पतमांक 1 एमएम या 0.1 सेंटीमीटर या 0.001 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके वर्नियर कैलिपर्स का इसके लिख दिया हूँ। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है ना? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, समस्या नहीं है ना? तो रहने दो यहीं तक। इसको चाहो तो आप लोग